जो अदले बदली की बताई तो हमें अपने बचपने की याद आ गई। जब हम लोग अपने गांव में जो गेहूं वगैरह कटता था तो बाबा हमारे जो थे हम लोग को अंजूरी दिया करते थे। मतलब जब पूरे अगल बगल के सभी बच्चों को बुला के मतलब एक एक डलिया जो भी अन्न कटता था उसको हम लोग को देते थे। तो जब हम लोग दुकान में ले जाते थे पैसा हम लोग नहीं रहता था। पैसा उस समय लगभग बहुत कम लोगों के पास पैसा रहता था। पैसा बहुत कम होता। तो पैसा जब हम लोग अपने अन्न को देते थे तो वो लोग हमें हमारी उपभोग की वस्तुएं देते थे। आप तो ये बचपने की बात हम लोगों को याद दिला दी। अंग्रेजी में उसे बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। हाँ हाँ, ये हम लोग को जानकारी नहीं थी कि ये हमारे गांधी जी ने ऐसा हम लोगों के लिए ऐसा ये हमारे व्यापार का एक हमारे क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने का ये हमारा बहुत अच्छा जरिया हमारा था कि हमें किसी भी वस्तु के बजाय हम वस्तु दे अपना। ग्रामीण प्रवेश से लेके ग्रामीण प्रवेश में तो मुझे लगता है इसका बहुत महत्वपूर्ण रहा वो उस जमाने में। अभी भी गाँव आप जाइए, बच्चे अनाज लेते हैं और वो आता है तो लेमन जूस मिलता है या आइसक्रीम मिलती है गांव में, भोपू बजाते हुए आता है। हाँ, उसको ले जाके एक अंजूरी देते हैं और एक आइसक्रीम ले लेते हैं। आज भी तुरंत मिल जाता है उसी से। ये आज भी अपने ग्रामीण परिवेश में देखिए ये है, बस इसका क्या है, इसको व्यापकता बढ़ानी है। व्यापकता बढ़ानी है। पैसे पे जोर है उसकी जगह वस्तुओं पे जोर है, उद्योगों पे और वस्तुओं पे। और हमारा जो गांव का इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत है इसी मामले में। बहुत ही इस मामले में तो हमारे हमारे ग्रामीण इकोसिस्टम बहुत ही मजबूत था। परंतु जिस तरह से हमारे आज का जो कल्चर डेवलप हुआ वो हमारे जो व्यापारी हुआ करते थे उस समय केवल केवल हमारे बिजनेस से संबंध नहीं रखते थे। वो हमारे सुख दुख हमेशा खड़े रहते थे। अगर हमारा जो सुनार होता था वो हमारे घर अगर सोना देता था हमारे शादियों में तो दिन में व्यापार करता था, शाम को हमारे रिश्तेदार या संबंधी की तरह हमारे द्वार पे खड़ा रहता था स्वागत के लिए। हमारे बहन बेटियों की शादी में वो भी सोनार भी खड़ा रहता। जो बनिया हमारे यहाँ राशन देता था वो शाम को मेहमानों की खातिरदारी करता। इसलिए हमारे जो व्यापार थे केवल व्यापार नहीं थे, हमारे बहुत ही अच्छे संबंध थे उनके सामाजिक संबंध इतना हमारा पकड़ा था। इससे आज के दौर में अगर अपने व्यापारियों को अगर एक संदेश देना चाहें इस चर्चा से कि केवल और केवल व्यापार से संबंध मत रखिए। अगर अन्यथा व्यापार से आप संबंध रखेंगे तो आपका जो ये इंटरनेट का जो व्यापार है वो आपसे सस्ता सामान देगा। क्यों आपसे कोई आदमी खरीदेगा? आप केवल व्यापारिक संबंध ना बनाएं, आप पारिवारिक संबंध बनाएं, तभी आप इन मल्टीनेशनल कंपनियों से लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे देश के जो स्वदेशी उपकरण हैं, युद्धक सामान सामग्री से कह लें, आज के दौर पे किस स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं। आपसे मैंने पहले ही बताया इस विषय पे कि हम लोग जहाँ आयातक थे अब निर्यातक हो गए हैं उसके। और हमारे मिशन सिंदूर में तो बेहतर हमारे यहाँ के सामानों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेना के लिए जो रक्षा सामग्री है हम स्वयं निर्मित कर रहे हैं। इससे हमारी आर्थिक रूप से बहुत बचत हो रही है। हमारा स्वदेशी उद्योग ग्रामीण परिक्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले और शहरी परिवेश में दोनों जगह जो है स्वदेशी उद्योग कई तरीके के हैं। बस व्यक्तियों में जागरूकता आनी चाहिए कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, ये उनके अंदर एक भाव लाना है। बाकी स्वदेशी में आप सुई से लेके हिंदुस्तान में और जहाज तक सभी स्वदेशी उद्योग में आने लगे हैं। और ग्रामीण परिक्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूँ आपको। गाय, जिसके विषय में हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में चर्चा रहती है, और उसके दूध के विषय में भी जानते हैं बहुत पोषक तत्व होते हैं। दूध छोड़ दीजिए, गाय का गोबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जब सत्यनारायण की कथा होती थी उसी से लेपन होता है। इसका मतलब वो बहुत पवित्र है। बाद में मैंने भी पढ़ा और जाना इसके विषय में। पूरे दुनिया में, आज मैं खासकर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन लेवल
21% है वायुमंडल में। ये ग्रामीण परिवेश में है जहाँ जंगल वंगल है, लेकिन शहर में 15-16 के लगभग परसेंटेज। लेकिन गाय के गोबर की एक विशेषता जान लीजिए कि गाय के गोबर ताजा अगर होता तो उसके साथ 27% ऑक्सीजन लेवल होता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल 39% हो जाता है। अच्छा। और जब उसको फर्स्ट टाइम जलाया जाता है कंडे के रूप में उपयोग करके, तो उसका ऑक्सीजन लेवल 46% होता है। और उसके बाद जब उसको जला के भस्म बनाते हैं तो 60% ऑक्सीजन लेवल होता है। तो मैं इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि तमाम रासायनिक क्रियाओं और प्रयोगशालाओं में ये देखा गया है कि तो आप जितना जलाएंगे उसकी क्षमता उतनी कम होती जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा है पूरा सिस्टम। इसलिए गोबर जो है पूरे इकोसिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और इस समय की पोजीशन ये है कि 2023-24 में गोबर का निर्यात 400 करोड़ रुपए के लगभग हुआ था, जिसमें सर्वाधिक जो है आपके ये कुछ अफ्रीकन कंट्री जैसे ब्राजील, और नहीं तो ये सऊदी अरब और मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे इसका निर्यात बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मुस्लिम कंट्रीज में खासकर आपके कुवैत और बहरीन, अरब, यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ खजूर की खेती होती है, और खजूर की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है गोबर। और गोबर के विषय में एक चीज़ और कह दूँ, महत्वपूर्ण बात है, आज की पूरी दुनिया अब रासायनिक खाद को छोड़ के जैविक खाद की तरफ चल रही है। इसलिए हिंदुस्तान इसका नेतृत्व कर रहा है, और गोबर का खाद ही आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिससे हमारा जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी और हमारी खाद्य सामग्री भी शुद्ध रहेगी। और स्वदेशी में तमाम उद्योग है, उसके लिए सरकार तमाम फंड देती है, प्रेरणा दे रही है, तमाम योजनाएं हैं, उसका लाभ उठाएं लोग। मैं यही कहूँगा इसके विषय में।